नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, अपने इस यूट्यूब चैनल के सर्वे के द्वारा जब हमने किसान भाइयों से यह जानना चाहा कि उनकी लहसुन की फसल में इस समय क्या क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं, तो अधिकतर किसान भाइयों की जो समस्याएं हैं तो उनकी लहसुन की फसल में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पीलापन आ चुका है। कुछ किसान भाइयों को पीलापन और चिप्स दोनों प्रकार की समस्याएं, और कुछ किसान भाइयों का जो फसल है उसकी ग्रोथ रुक गई है। इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिल रही है। किसान साथियों, आज इन्हीं विषय पे थोड़ी डिटेल से बात करेंगे, तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पीलापन की। किसान साथियों, लहसुन की फसल में पीलापन अनेक कारणों से आता है और आप इसके 2 से 3 प्रकार भी देख सकते हैं। एक होता है लहसुन की सिर्फ पत्तियों में पीलापन, यानी उनकी पत्तियां सूखती नहीं, ये उनकी नोक भी नहीं सूखती। और दूसरा होता है कि उनकी पत्तियों में पीलापन तो नहीं होता, लेकिन पत्तियां ऊपर से पीली पड़कर सूखने लगती हैं और नीचे की तरफ आगने लगती हैं। इस प्रकार इन दोनों का रीज़न अलग अलग है। यदि आपकी पूरी पत्ती पीली पड़ रही है और वो सूख नहीं रही है, तो ये किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी के कारण या मौसम के कारण हो सकता है। इस प्रकार की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन यदि आपकी फसल की पत्तियों की नोक पीली पड़कर सूख रही है और बाकी नीचे की पत्ती हरी है, तो इसमें फंगस की समस्या आपको देखने को मिल सकती है, या यह टेम्परेचर के कारण भी इस प्रकार की समस्या आपको देखने को मिल रही होगी। क्योंकि इस वर्ष का जो मौसम है वो किसी भी फसल के लिए अच्छी तरह से सूट नहीं कर रहा है। आप चाहे कि कोई सी भी फसल ले लीजिए, क्योंकि लहसुन की फसल और प्याज की फसल ऐसी सेंसिटिव फसलें हैं जो मौसम से उतार चढ़ाव से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रभावित होती हैं। आकाश में थोड़े से बादल हो जाए तो भी इनकी जो पत्तियों की नोक हैं वो सूखने लगती हैं, और इस प्रकार की समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं। किसान साथियों, इस समय लहसुन की फसल में भी अनेक प्रकार के रोग जो सक्रिय हैं, और आप उनके लिए अलग अलग प्रकार के फंगिसाइड का भी स्प्रे कर रहे हैं, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा होगा। क्योंकि किसान साथियों, सबसे बड़ा रीज़न इसका मौसम। यदि मौसम सही है तो आप हल्की दवाई डालेंगे तो भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और यदि आपको महंगा से महंगा भी फंगिसाइड लेते हैं और यदि मौसम ही सही नहीं है तो आपको उसके रिज़ल्ट अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। किसान साथियों, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि अब इस समय हमारी फसल की क्रिटिकल अवस्था है, यानी वो अवस्था है जब हमारी फसल बहुत सेंसिटिव अवस्था में होती है, यानी इसको अत्यधिक एनर्जी की भी आवश्यकता होती है, और इस समय रोगों का भी अटैक है। एक तो हमारी लहसुन की फसल 90 से 100 दिन के आसपास गुजर रही है, इसमें कंद बनने का प्रोसेस चालू है। अपनी शक्ति को उसे कंद की ओर डाइवर्ट करना है। दूसरा, उसमें थ्रिप्स का भी समस्या देखने को मिल रही है, रोगों से भी उसे लड़ना है। तो उसकी शक्ति जो बढ़ रही है उसे उससे सुरक्षित करने के लिए भी लड़ना पड़ रहा है। साथ ही मौसम में उतार चढ़ाव के कारण जो फसल की सही तरह से ग्रोथ नहीं हो रही है, यानी कि हमारी जो फसल है वो सभी तरह से कमज़ोर हो रही है। उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में खर्च हो रही है, जिससे के कारण कि फसल में रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता भी वो कम हो चुकी है, कीटों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो चुकी है, इसलिए थ्रिप्स की मात्रा भी बढ़ रही है, फंगस का अटैक भी ज़बरदस्त रूप से बढ़ रहा है। इसलिए हमें इस समय ऐसे फंगिसाइड का प्रयोग करना है जिसके रिजल्ट अच्छे हो। हम यदि हल्का मॉलिक्यूल लेते हैं किसान साथियों, तो इस समय हमारी फसल को हम रिकवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फसल की जो स्टेज है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और यदि इस समय हमने ढील छोड़ दिया तो हमारी लहसुन की फसल पूरी की पूरी बैठ जाएगी। इसलिए हमें अच्छे वाले ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड का प्रयोग करना है, क्योंकि अनेक प्रकार के रोग सक्रिय हैं। तो अलग अलग तो हम प्रयोग करेंगे नहीं, क्योंकि एक से ज़्यादा फंगिसाइड का हम यदि या 2 से ज़्यादा फंगिसाइड का हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो उनके रिजल्ट कम हो सकते हैं। तो हमें कुछ ऐसे फंगिसाइड का प्रयोग करना है जो सभी रोगों को आसानी से कंट्रोल कर सके। और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि ऐसे फंगिसाइड बाज़ार में अवेलेबल हैं जो कि अनेक प्रकार के फंगस जनित रोगों को कंट्रोल करते हैं। तो एक एक किसान साथियों, मिस्टर टॉप, यदि आपने इसका प्रयोग पहले कर लिया है तो आप बायर का नेटिवो ले सकते हैं, और इसका प्रयोग भी आपने कर लिया है तो बीएसएफ का सिग्नम आप ले सकते हैं। इस प्रकार से हमें अच्छे वाले मॉलिक्यूल यानी अच्छी वाली दवाइयों का प्रयोग करना है और ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड का प्रयोग करना है। जहाँ तक हो सके किसान साथियों, हमें सिंचाई इरिगेशन के बाद ही किसी भी दवाई, चाहे वो कीटनाशक की हो या फंगिसाइड की हो, उसका प्रयोग करना है। क्योंकि जब ज़मीन में नमी की कमी रहती है तो पौधे अपनी खुराक नहीं ले पाते, तो उनमें एक प्रकार का तनाव आ जाता है और उनकी जो आंतरिक क्रियाएं होती हैं वो सुस्त पड़ने लगती हैं।
जिसके कारण कि जो हम भी फंगिसाइड या इंसेक्टिसाइड सिस्टमिक तरीके से काम करने वाले डालने वाले हैं वो पौधे में पूरी तरह से पहुंच नहीं पाते हैं और वो फिर सही से रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। तो जब भी आप कोई भी स्प्रे करें तो आप सिंचाई के 1-2 दिन बाद स्प्रे करें तो किसान साथियों आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और यदि आपके खेत में थ्रिप्स की समस्या आपको देखने को मिल रही है इस समय, तो आपको 2 से 3 प्रकार के मैं आपको दवाइयों के नाम सजेस्ट करना चाहूँगा। एक तो पहला है जो लेम्डासाइलोसिन थायोमेक्साम का जो कॉम्बिनेशन मार्केट में मिलता है, अलीका और अन्य नाम से आपको ट्रेड नेम से मिल जाएगा, उसका प्रयोग कर सकते हैं। और अत्यधिक मात्रा में यदि आपके थ्रिप्स की समस्या है तो आपको जो प्रिपोनिल इमिडा का 40% की मात्रा में जो कॉम्बिनेशन आता है उसका प्रयोग करना है। साथ साथ अब आपको थ्रिप्स को, पीलापन को हल्के में नहीं लेना है और इनको अच्छे से रिकवर कर सके ऐसे इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड को प्रयोग करना है। आपकी फसल को किसी भी प्रकार का जैविक तनाव आपको नहीं होने देना है, अन्यथा उसका सीधा असर आपकी फसल के उत्पादन और क्वालिटी दोनों पर पड़ेगा। किसान साथियों, बहुत सारे किसान भाइयों की ये समस्या भी आ रही है, उनकी जो फसल की है वो ग्रोथ अचानक से रुक गई है। किसान साथियों, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सबसे बड़ा रीज़न है इस वर्ष का मौसम, और इस वर्ष का मौसम बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है। और यदि आपकी फसल की ग्रोथ रुक गई है तो घबराने की बात नहीं है। यदि आपने पीजीआर का इस्तेमाल नहीं किया है और ग्रोथ रुक गई है तो घबराइए नहीं, क्योंकि यह आपके पौधे में एक प्रकार का तनाव है, क्योंकि इस समय पौधे की जो ऊर्जा है वो काफ़ी तरफ डाइवर्ट हो रही है, कंद बनने की तरफ डाइवर्ट हो रही हैं, और जो रोगों से और कीटों से लड़ने की तरफ भी उसकी शक्ति खर्च हो रही है, साथ ही मौसम से लड़ने के लिए भी उसकी ऊर्जा खत्म हो रही। तो इन तनाव के कारण पौधे की जो ग्रोथ है वो धीमी पड़ गई है। और घबराने की बात नहीं है, पौधे की हाइट बढ़ने से कुछ नहीं होता, आपके जो लहसुन का साइज बढ़ने से सब कुछ होता है। तो इसलिए किसान सभी घबराए नहीं। और आप, यदि आपको ऐसा लगता है कि वास्तव में ग्रोथ दब गई है तो आप कोई भी अच्छा सा टॉनिक जो समुद्री घास से निर्मित है वो ले लीजिए, वो आपके पौधे को इन स्टेज से उबारने में मदद करेगा। और इस प्रकार से आप अपनी फसल की केयर करिए। किसान साथियों, इन दवाइयों का कितना रिजल्ट मिलेगा ये पूरी तरह से मौसम पर डिपेंड करता है, क्योंकि मौसम बहुत ही खराब बना हुआ है। कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी अचानक से बदल हो जाते हैं। तरह तरह के आपको डिफरेंस अंतर मौसम में देखने को मिल रहे होंगे। इस कारण से ये समस्याएं आपको आपकी फसल में आ रही है, चाहे वो कोई सी भी फसल हो। क्या साथियों, आपको अपनी फसल की केयर करते रहना है। होना न होना परमात्मा के अधीन है। आप अपनी फसल को कितना रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं यही आपके परिणाम के ऊपर जाएगा किसान साथियों, क्योंकि हाथ पे हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होगा और बाद में पछताने से भी कुछ नहीं होगा। उस समय आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं थोड़ा और खर्चा होता लेकिन ये कोई दवाई अच्छी वाले प्रयोग कर लेता तो ठीक रहता। इसलिए आप कोशिश करते रहिए, निश्चित रूप से आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे। तो आज की वीडियो में इतनी जानकारी थी किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कीजिए, अन्य किसान भाई के इतने से शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।